क्या है जिहाद वो चीज हो गया जो शुक्रवार को निकलेगा पत्थर मार देगा, ट्रेन फोड़ दिया, ट्रेन को नुकसान, वही जिहाद हो गया। रेल में नीचे पत्थर रख दे रहा है। एक वंदे भारत की ट्रेन को उसको तोड़ा जा रहा था, कांच को तोड़ा जा रहा था। तो इस प्रकार की अगर जिहाद, हाँ पता तो है कि जो है वो कहीं गैस सिलेंडर लगा देता है तो कहीं क्या मतलब कि वो पिलर लगा देता है, ये सब तो सारे न्यूज देखे हैं। तो ट्रेन इतना तंग भी मत करो उन हिंदुओं को कि ये तुम्हारे जनरेशन को यहाँ से उजाड़ के वापस पहुँचा दे। सर को सीधा AK-47 से गोली मार देना चाहिए, कोई दूसरा मशीन है, सीधा गोली मारना चाहिए वैसे लोगों को। तो उस पर तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए तो बस योगी स्टाइल है, बस योगी स्टाइल से ही उसका इलाज होना है। जो कीड़ा दवाई से नहीं निकले उसमें फिनाइन दिया जाता है और वो योगी है। योगी जी मैं इस वक्त भालपुर से जो हावड़ा के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चालू है उस ट्रेन में हूँ। इस ट्रेन में कुछ यात्रीगण बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि अभी के समय में सबसे ज्यादा जो रेल जिहाद के नाम पर ट्रेनों को टारगेट किया जा रहा है वो वंदे भारत को ही टारगेट किया जा रहा है। ट्रेन जिहाद के बारे में पता है सर आपको? क्या ट्रेन जिहाद? ट्रेन जिहाद, हाँ पता तो है कि जो है वो कहीं गैस सिलेंडर लगा देता है तो कहीं क्या मतलब कि वो पिलर लगा देता है, ये सब तो सारे न्यूज देखे हैं। जी सर, तो ट्रेन जिहाद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सब गलत बात है, नहीं होना चाहिए। कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए प्रशासन को सशक्त होना पड़ेगा और आम पब्लिक को भी ध्यान रखना होगा। हेलो मैम, अभी आप इस वक्त भारतीय रेलवे का वंदे भारत में सफर कर रहे हैं और इस देश में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रेन के पटरियों के साथ छेड़खानी किया जा रहा है और ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी जितना कुछ तो हो रहा है जो मैं ज्यादा भी कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मेरा ये पहला विजिट है अभी वंदे भारत में। लेकिन बाकी ट्रेन में तो सफर करते होंगे ना, तो कोई भी ट्रेन यदि दुर्घटना लगा रहता है कि मतलब कहीं कुछ फिर दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, हमेशा ऐसा मन में लगा रहता है कि कहीं आगे चल के कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। सर ट्रेन जिहाद का कॉन्सेप्ट आपको पता है? वंदे भारत सर ट्रेन जिहाद, रेल के पटरियों के साथ छेड़खानी किया ट्रेन जिहाद का बात जो कर रहे हैं आप, तो ट्रेन जिहाद तो कोई छिपा हुआ विषय नहीं है कि आखिर यह उत्तर भारत क्षेत्र में ही क्यों हो रहा है, यह विषय सोचनीय है। दक्षिण भारत में कहीं भी कोई ट्रेन की घटना नहीं घट रही है। उत्तर भारत जहां पर वैसे लोग रहते हैं जो कि एंटी नेशनल लोग रहते हैं, वो लोग आज देखिए कभी ट्रेन पटरियों को खोला जा रहा है, कभी आजकल देखिए कल लकड़ी का बड़ा बोल्डर रख दिया, कहीं बोल्डर मिल रहा है, कहीं पर कुछ। तो ट्रेन को उड़ाने का ये जो जिहादी परंपरा है पूरा चिन्हित है, पूरे भारत के लोग जानते हैं कि कैसे कैसे लोग इसमें लगे हुए हैं। वर्तमान भारत सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। तो ये ट्रेन जिहाद जो है सरकार को बदनाम करने का साजिश है, लेकिन ट्रेन में सफर कर रहे लोगों का जान को भी तो खतरा है इससे। जान को खतरा, उसको क्या मतलब, वो तो अपने मिशन में लगा हुआ है। पूरे विश्व में इतनी अशांति जो लोग फैलाए हुए हैं उसको किसी की जान माल से क्या लेना देना है। उसके तो भाई लिखा हुआ है कि जिहाद करना उसका धर्म है, वो जिहाद करके हम लोगों को मार के वो 16 हुरों के पास जाने वाला है। उसकी तो धार्मिक शिक्षा ही ऐसी है, उसको मनुष्य मानवीय जीवन से कोई लेना देना थोड़ा, उसका मूल्य उसको थोड़ा पता है। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए तो बस योगी स्टाइल है, बस योगी स्टाइल से ही उसका इलाज होना है। जो कीड़ा दवाई से नहीं निकले उसमें फिनाइन दिया जाता है और वो योगी है। योगी जी उसके स्टाइल से ही उसका इलाज संभव है। मोदी जी से आग्रह है कि जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में जवाब देनी चाहिए। जी, तो सर क्या कहना चाहते हैं? रेल जिहाद के बारे में कुछ पता है सर आपको? जिहाद क्या है जिहाद वो चीज हो गया जो शुक्रवार को निकलेगा पत्थर मार देगा, ट्रेन फोड़ दिया, ट्रेन को नुकसान, वही जिहाद हो गया। रेल में नीचे पत्थर रख दे रहा है। रेल जिहाद तो ऐसे मतलब ऐसा शब्द है, इसको तो यूज करना भी नहीं चाहिए। आदमी को मानसिकता सही होना चाहिए इसको लेकर। हमने देखा सोशल मीडिया में एक वंदे भारत की ट्रेन को उसको तोड़ा जा रहा था, कांच को तोड़ा जा रहा था। तो इस प्रकार की अगर क्षति जो करता है ये देश की क्षति है, उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कानूनी कार्रवाई का तो उचित दंड उसको रखना चाहिए। किस प्रकार का कोई भी घटना क्या दंड करना मिलना चाहिए, क्योंकि जब रेल दुर्घटना होती है तो उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। हाँ, तो उसको बिल्कुल मौत का सजा, मृत्यु का सजा होना चाहिए। मृत्यु का सजा होना चाहिए। देखिए एक व्यक्ति के कारण इतने परिवार उजड़ जाते हैं। अगर इस प्रकार का कहीं भी गतिविधि देखने को मिला तो डायरेक्ट उसको मृत्यु की सजा होना चाहिए, ताकि लोग इस प्रकार घटना करने से वो बार बार सोचे और करने में सोचे बार बार कि हमको ऐसे घटना नहीं करना है।
सर रेल जिहाद के बारे में सर क्या कहते हैं? वही बताए तो, रेल जिहाद वही है, संपत्ति सरकारी संपत्ति है, हमारा संपत्ति है, हमारा कैसे टैक्स। रोका जा सकता है सर? ये सरकार गड़ा कानून बनाए, पकड़ा है उनको सजा हो, घर कुर्की हो उनका, क्या सजा होना चाहिए? सजा फांसी के दिया जाए, क्योंकि आदमी जब मरते हैं 10-15 आदमी जान चली जाती है, तो उनका उसके सजा होना चाहिए, उम्र कैद की सजा होना चाहिए, घर कुर्की होना चाहिए, घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, यही होना चाहिए। जी सर। अपना सिल्वर प्ले बटन का ये इनॉग्रेशन है, उद्घाटन कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये कौन सा चैनल है? ये रेलवे स्टार 5 का। रेलवे स्टार 5 आपका हाँ, चैनल हाँ। है? स्पेशल रेलवे के ऊपर ही आप वीडियो बनाते हैं? रेलवे का ऊपर। अच्छा ठीक है, तो ये ट्रेन जिहाद जो भी चल रहा है, ट्रेन जिहाद के बारे में आपको पता ही होगा। हाँ हाँ पता है। उस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया है ये ट्रेन जो भागलपुर से हावड़ा के बीच में चल रहा है, ये बहुत बढ़िया है। तीनों स्टेट के एक ट्रेन में। सर ट्रेन बहुत बढ़िया वो ठीक है, लेकिन मैं ट्रेन जिहाद का बात कर रहा हूँ। ट्रेन के पटरियों के साथ छेड़खानी करके ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त कराने का प्रयास किया जाता है, बहुत सारे न्यूज़ तो आ रहे उस पे हैं क्या कि कहना चाहते हैं? कभी सिलेंडर रख रहा है, कभी रेलवे के खोआ रख रहा है, पत्थर रख रहा है। ये बहुत गलत चीज है। ऐसे बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी करता है वो ऐसा कोई नहीं करना है। ऐसा कोई किसी का फैमिली जाता है, किसी का मम्मी जाता है, पापा जाता है, सब लोग अपने ही है। अपने देश का नुकसान करके क्या मिलेगा? सबको कुछ भी तो नहीं मिलेगा ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको साथ, सबका विकास चाहिए। थैंक यू सर। अभी आप इस वक्त वंदे भारत में सफर कर रहे हैं और ट्रेन जिहाद एक नया एजेंडा अभी चल रहा है। ट्रेन जिहाद के बारे में सर पता है? क्या? ट्रेन जिहाद। ट्रेन जिहाद? ट्रेन के पटरियों के साथ छेड़खानी किया जा रहा है सर। कभी सिलेंडर रख दिया जा रहा है, कभी बड़े बड़े बोल्डर रख दिए। बात है, जो भी कर रहा है वो गलत बात है। इनके बारे में पता था आपको पहले से? हाँ, पहले से पता है। तो क्या कहना चाहते हैं? वो अच्छी बात नहीं है। ये भारत का जो सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार सब आदमी को काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जाए? क्योंकि भारतीय नेटवर्क ऐसे लोगों को सीधा AK-47 से गोली मार देना चाहिए। कोई दूसरा मर्सी नहीं है, सीधा गोली मारना चाहिए वैसे लोगों को। तो उस पर तो विपक्ष के नेता फिर बोलेंगे लोकतंत्र खतरे में। उन्हें लोकतंत्र खतरे में कराने से क्या होगा? विपक्ष का बोलने से क्या फायदा है? जब पब्लिक खतरे में है तो फिर विपक्ष क्या करेगा रह करके? पक्ष और विपक्ष, जब पब्लिक है तभी तो पक्ष और विपक्ष है ना। सर अभी आप वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं और इस देश में जिहाद का एक नया रूप रेल जिहाद चालू है, जिसमें कि ट्रेन जिहाद रेल जिहाद का है, जिसमें ट्रेन के पटरियों के साथ छेड़खानी करके उनको दुर्घटनाग्रस्त कराने का प्रयास किया जाता है। और इस कड़ी में सबसे ज्यादा वंदे भारत ही शिकार हो रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिहाद जो शब्द इजाद उन लोगों ने किया है और उनको समर्थन देने वाले भी जो दल है, कांग्रेस हो या आपको अन्य दल जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसके बदौलत ये जिहाद का इन लोगों ने जो शुरुआत किया है, ये देश की जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। और उन लोग को ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इन जिहादियों को, चाहे जितनी तरह की जिहाद ये फैला रहे हैं, ये जिहाद उनकी पीढ़ी को भी नुकसान करेगा। और इन लोगों ने जिहाद, जनसंख्या जिहाद, लैंड जिहाद, रेल जिहाद, वन जिहाद, ये जितना कर रहे हैं ना, इनको समझ में अभी तो नहीं आया है। भारत का जो भी नुकसान करेगा उसको भारत में रहने का कोई हक नहीं है। सर इस देश में जिहाद का एक नया रूप रेल जिहाद देखने को मिल रहा है। ट्रेनों के साथ छेड़खानी करके, ट्रेन के पटरियों के साथ छेड़खानी करके उनको दुर्घटनाग्रस्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही निंदनीय और मतलब जितना भी इसका निंदा करें कम है। ऐसे घटिया मानसिकता वाले को चिन्हित किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, और अविलंब इन सारे को चुन चुन कर इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इतनी सख्त कार्रवाई कि सरकारी संपत्ति के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ ये नहीं कर सके, इनकी हिमाकत नहीं हो। इन्हें इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सरकार में और अपोजिशन के कुछ नेता जो लिबरल होते हैं, इसी लिबर्टी का फायदा ऐसे घटिया मानसिकता वाले उठाते हैं, जिसके कारण कि हमारा देश अस्त व्यस्त रहता है। अगर ये लोग सुधर जाए तो हमारा देश काफी जल्द विकसित देशों में से गिनती हमारे देश का आएगा।